है एनडीए की, लेकिन मार्जिन घटी। जहां आप देख सकते थे कि पिछले बार 2,60,000 या कमोबेश 2,50,000 से हम लोग इस चुनाव को जीते थे, वहीं कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण और मिसमैनेजमेंट के कारण इस चुनाव में हम लोग 51,000 महज 51,000 से हम लोग जीते हैं। और सही बात है कि आप यह कह सकते हैं इस चुनाव के परिणाम के बाद, चुनाव से पहले तो नहीं लेकिन चुनाव के परिणाम के बाद आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं खेला तो हुआ है, खेला हुआ। पार्टी बीजेपी के नेता ही खेला कर। माननीय विधायकों के बारे में भी चर्चा हो रही है कि माननीय विधायक लोग भी, अगर आप कहीं ना कहीं मौन है तो वह मौन ही आपकी निष्क्रियता को दिखाता है और मौन ही आपके विरोध को भी दिखाता है। मौन ही विरोध को दिखाता है। क्या कहेंगे तिवारी जी? हमारा मानना है कि यहाँ का कप्तान जो है वो किसी कार्य के लायक नहीं है। उनके दिमाग में बैक फॉर हमेशा भरा रहता है। वो वैसे समुदाय से आते हैं, अपने को वो धीरे धीरे उन्होंने अपने को उठाया है पैसा के मामले में, और पैसा ही उनके लिए सब कुछ है। वह कार्यकर्ता कभी रहे नहीं, कार्यकर्ता की तरह उन्होंने कभी काम किया नहीं। संघ क्या सिखाया उसने कुछ सीखा नहीं, भाजपा ने क्या बताया वह कुछ जानते नहीं। बस पैसा उन्होंने प्रदेश को दिया है, प्रदेश ने उनको पद दिया है, उनको कैसे कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है इसका तरीका नहीं आता है। हमारे पूर्व जो जिला अध्यक्ष हमारे सुबोध जी थे, या उन्होंने जो कार्य किया उनके सानिध्य में हम लोगों ने भी कार्य किया, कहीं कोई कुछ नहीं रहा। हमने विधानसभा भी जीता, हमने लोकसभा भी जीता, लेकिन इस बार जो स्थिति इन्होंने पैदा की कि जब वह दिवेश बाबू जब टिकट लेके वापस आ रहे थे तो उस समय कहा गया कि 9 मंडल अध्यक्षों को कह दिया गया कि आप उनको रिसीव करने ना जाएं। तो ऐसा नहीं होता है। जब हमारा एक फैसला होता है, हम भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं में से हैं और हम लोगों को जो कहा जाता है हम लोग वही करते हैं। तो हम लोगों को कहा गया कि इनको टिकट दिया गया तो हमारा कार्य था कि उनका सम्मान करना, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। तो मनीष गुप्ता जी जो हैं, मेरा तो मानना है कि प्रदेश से यह कहा जाए कि इनको हटाया जाए, अच्छा कोई कप्तान बनाया जाए, ऐसा कोई कप्तान बनाया जाए जो संगठन को जानता हो, सारे कार्यकर्ताओं को एक करके चले। ऐसा हमको व्यक्ति चाहिए जो सीतामढ़ी जिला को चला सके, नहीं तो यह जिला अगली बार चलने वाला नहीं है। आगे खेल हो जाएगा, विधानसभा भी लूज हो जाएगा। जो इनका चरित्र है उससे तो विधानसभा का जो आने वाला समय। बीजेपी में क्या है? हम बीजेपी के भाजयुमो के प्रदेश प्रवक्ता हैं। प्रदेश प्रवक्ता है, मतलब खेल आपको लग रहा है कि सीतामढ़ी में खेल हो जाएगा? इस तरह से हुआ तो 25 आप लोग पूरा हार जाएंगे। खेल नहीं, पूरी तरह से जो भाजपा के वर्तमान जिला अध्यक्ष हमारे मनीष गुप्ता जी हैं, शर्मसार कर दिए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके करने से शर्म आने लगा है। विरोधियों के द्वारा, गठबंधन के जो घटक दल हैं उन कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा पर तंज कसा जाता है और उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ मनीष गुप्ता जी हैं। मैं तो उस दिन ही उनको एक्सपोज कर लिया था जब सिंबल मिलने के बाद, उम्मीदवार के नाम घोषणा होने के बाद मंडल अध्यक्ष का बैठक भाजपा के जिला महामंत्री के आवास पर होता है और मंडल अध्यक्षों को महामंत्री के द्वारा कसम खिलाया जाता है कि अपने ही उम्मीदवार को हरा देना है, विरोध करना है। उनकी मानसिक कसम खिलाया जाता है, मतलब ऐसा हुआ है क्या? अब ये लोग बता रहे हैं, कुछ हम भी सुने थे इस तरह की बात। देखिए, सबसे पहले तो पूरे चुनाव में हमको ये देखने को मिला कि जब भी एनडीए की बैठक होती थी जिला में, यहीं द्वारिका पैलेस में बैठक हुई थी, तो हमारे जिला अध्यक्ष जी के द्वारा जदयू को नीचा दिखाया जाता था कि भाजपा जब निकलेगा तो जदयू को पाट देगा। अब इससे आप क्या साबित, इसका मतलब आप नीचा दिखा करके लग रहा था कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। जब बैठक होती है तो एनडीए की जब बैठक होती है तो सबको मिलजुल के, जो छोटा है बड़ा, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे लिए सब समान है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और यहाँ बैठक में बोलते हैं कि हम सबको पाट देंगे। और पाटते हैं क्या कि जब मंडल में बैठक एनडीए की बुलाई जाती है तो आपके अध्यक्ष द्वारा कहा जाता है कि हमको जिला अध्यक्ष द्वारा मना किया गया है कि आप बैठक में नहीं जाइए। मना किया गया? ऐसा स्पष्ट हम लोग, हमारे मंडल करेंगे आप लोग? हम लोग तो प्रदेश से यही डिमांड करते हैं कि जो भी माननीय लोग, जो पिछले बार 2019 में हम जहां से लोग भी खेला किया, एकदम सब लोग घर बैठ गए, कोई काम नहीं किए हैं। अगर काम करते तो ये परिणाम रहता। 51,000 हम तो अपने में लड़ रहे थे, हम तो आपस में लड़ रहे थे, हमको अर्जुन राय से कोई लड़ाई नहीं थी। वो तो मान चुका था कि हार जाएंगे, उनके कार्यकर्ताओं से रोज मिलते थे, वो कहता था कि हम हार जाएंगे। लेकिन जब बीच भ्रमण में आए, जब बीच चुनाव में आए, तो हमारे लोग उनके लिए काम करना शुरू कर दिए और उनके द्वारा कहा जाता था कि अब लड़ाई हो गया। हाँ, अब लड़ाई फंस गया। हमारे मंडल अध्यक्ष जिस दिन रिजल्ट निकल रहा था उस दिन बोल रहे थे कि अरे सीतामढ़ी से क्या लेना देना, हमको तो प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना। तो मैं वैसे छुट्टिए लोग कह रहे थे कि सीतामढ़ी को हरा दो लेकिन मोदी जी को बनाए। तो मैं वैसे अध्यक्ष को बोलना चाहता हूं
कि तुम ही लोगों के चलते आज हमारे मोदी जी 230 पर अटके हुए हैं, 40 पर 40 पर अटक। 40 पर अटक है। ये महिला मोर्चा की कुछ नेत्री हैं, उन लोगों से भी पूछते हैं। महिला मोर्चा वाली क्या कहेंगे, आप लोग क्या कहेंगे? हम लोग अभी खाना खा रहे हैं। खेला हो गया भैया सीतामढ़ी में? हम तो शुरू से ही जानते थे, कारण कि अगड़ी जाति के कैंडिडेट जब से घोषित हुआ ना, तो हम लोग मन सभी लोग को टटले, लेकिन माँ जानकी पर भरोसा थी कि हम 25,000 के अनुमान किए थे, लेकिन आज हमारे देवेश जी 51,000 पर जीते। लेकिन ये भी हम जानते थे कि पुपरी तरफ से ही लीड करेंगे, और बथनाहा विधानसभा में जो लोग अनिल जी को तारीफ कर रहा है, अनिल जी के नहीं, रेखा कुमारी वहां मदद की है। कारण कि हाँ, शुरू से रेखा कुमारी और डॉक्टर मनोज जी माने देवेश ठाकुर के लिए बहुत मेहनत की है। हम लोग तो क्या बताएं, हम तो दोनों सीट के लिए हम इतना, अब आप लोग क्या कीजिए? अब आगे की रणनीति हम लोग तैयार करेंगे। जब ऐसे कैंडिडेट के लिए, जब ऐसे कार्यकर्ता इस तरह से करेंगे, तो अब हम लोग एक एक कदम पर हम लोग सोच समझ के परख के, और ये जो मीटिंग जो आज सुबोध बाबू आज है, ये चुनाव से पहले में जो किए रहते, तो आज देवेश बाबू कम से कम 1 लाख वोट से जीतते। क्या कहेंगे? चुनाव को पहले भी हुआ था। भैया भैया आप बताइए। नहीं ठीक, बहुत अच्छा। देखिए, किसी का बुराई किसी का करने से कोई फायदा नहीं है। जो हुआ सो खेला किए तो वो लोग तो गलत, बहुत गलत किया है लोगों ने, उसका परिणाम ऊपर वाला ईश्वर देगा। रखे चिंता करते हैं यहाँ पे, ईश्वर परिणाम देगा। क्या हम तो ये भी देखे हैं इस बार के चुनाव में कि देखे हैं कि एक तरफ वो लालटेन का वोट मांग रहा है, और जब बीजेपी के कार्यकर्ता, जी बीजेपी के कार्यकर्ता ही, हम नाम नहीं बताएंगे, उनको पता भी चल गया होगा, और वो जानते भी हैं कि हम और सोनी क्या क्या बात हुआ है नहीं हुआ है, उनको सब पता चल गया है। जितना हम लोग मेहनत किए बता दीजिए ना, सब लोग तो नहीं, नाम। नहीं, नाम तो नहीं बताएंगे भैया, नहीं नहीं, नाम नहीं बताएंगे। उनको पता चल चुका है कि हम है लालटेन का वोट मांगे, और माला जब पहनने का हुआ, मतलब माला जब पहन लिए देवेश चंद्र ठाकुर 4 जून को, तो उस दिन आए खट से फोटो खिंचाने के लिए। फोटो खिंचाने शाम में पहुंचे, जी समझ गए हम। तो चलिए इस वीडियो को हम इस बात करते हैं, सीतामढ़ी से लोकसभा क्षेत्र से जदयू के प्रत्याशी, एनडीए समर्थित प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर जी की जीत हो चुकी है। और इस अवसर पर आप देख सकते हैं भाजपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह के नेतृत्व में बैठक हुई है, समीक्षात्मक बैठक हुई है, और द्वारिका पैलेस में खीर पूरी के भोज का आयोजन किया गया था। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ना, हमको कुछ क्या कहना है, आप शुरू से जोड़े हैं, सब देखे रहे, समझिए रहे। चलिए आप कुछ कह रहे हैं? क्या कहें, कहिए। बैठक में शामिल हुए हैं, किया है बहुत खेल, हाँ हाँ, खेल हुआ है। मतलब बीजेपी के ही कार्यकर्ता, हाँ, अपने बीजेपी के जिलाध्यक्ष पर आरोप लग रहा है। लग रहा है, तो खेल क्या लग रहा है। अभी के जिलाध्यक्ष नहीं, मतलब वर्तमान जिलाध्यक्ष पर आरोप। हाँ। चलिए इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।